जब देवताओं ने दुनिया से धोखा किया और डीमन लॉर्ड को सब कुछ बर्बाद करने के लिए दिया, तब दुनिया कांप उठी जब इंसानियत के आखिरी हीरो का जन्म लिया। लेकिन तब तक तबाही ने हजारों लोगों की जान ले ली थी। फायर के जनरल को एक पेड़ के नीचे एक भूखा बच्चा मिला और उसने फैसला किया कि वो उसे अपना बेटा बनाएगा और उसका नाम डैरियल रखा। उस जनरल का असली बेटा सालों से अपने पिता का लौटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि उसके पिता के साथ एक नया बच्चा है, तो उसने समझा कि डैरियल उसका बचपन छीन रहा था। जब बस 4 डीमन जनरल्स में से एक बना, तो उसने डैरियल को इसलिए निकल दिया क्योंकि वो एकमात्र डीमन थे जो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और हमारा मेन कैरेक्टर डैरियल लक्स विलेज में हीरोइन के घर रुके, जो कि पहले पार्ट में है। फिर एक दिन दोनों मिलकर एक साथ सांप सीढ़ी खेल खेली है। फिर आगे डीमन एम्पायर में बास ने डिसाइड किया कि वो अपने फादर से मिलने जाएगा। जैसे ही उसने अपने फादर मैसिव फायरबॉल को देखा, ग्रैंड बाजा ने उसे बताया कि वो वार में अपने चोटों से रिकवर कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने बास को डिनर के लिए इन्वाइट किया। अंदर जाते ही ग्रैंड बाजा ने सोचने लगा कि क्या वो डीमन किंग्स आर्मी को विक्ट्री तक ले जा रहा है और क्या वो डैरियल के सलाह पर ध्यान दे रहा है। डैरियल एक बाजा था जिसे बास अपने फादर का सक्सेसर बन पाया, वरना इलाइट उसके रिटायरमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। ग्रैंड बाजा ने उसे याद दिलाया कि डैरियल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। फिर उसने बास को डैरियल के बारे में पूछा, तो बास ने कहा कि उसने डैरियल को एम्पायर से निकाल दिया या एक कुछ ऐसे वैसे ही। उसके पिता गुस्सा हो गए। ग्रैंड बाजा ने रिवील किया कि डीमन किंग ने उसे कहा कि वो मदद करे जब डैरियल को फायर किया गया था, और बास से कहा कि उसे वापस ले आए, लेकिन बास ने मना कर दिया और उसके गुस्सा इतना बढ़ गया कि फ्लेम उसके बॉडी से निकलने लगा। उसने कहा कि वो अपने पोजीशन छोड़ देगा और फिर कास्टल से निकल गया। अगले सुबह एरिका ने रियलाइज किया कि मालिका अब तक सो रही है, लेकिन जब उसने देखा कि उसका रूम खाली है, उसे पता चल गया कि मालिका ने अपने फाइनल मूव कर लिया है। जब मालिका और डैरियल सीढ़ी से उतर रहा था, डैरियल थकावट से फिसल गया क्योंकि रात भर उसकी एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी सांप सीढ़ी खेलने में। ब्रेकफास्ट के दौरान एम्बेल को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि डैरियल बहुत ही टायर्ड लग रहा था, लेकिन जैसे दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगे, एम्बेल ने कहा कि सोने में ज्यादा टाइम मत बिताओ, लेकिन एरिका ने अपने बेटी से कहा कि उसके लिए वो खुश है। पूरे दिन के दौरान डैरियल सोचता रहा कि वो एरिका के फादर के सामने कैसे जाएगा, लेकिन जब एम्बेल ने उसका नाम लिया, उसे लगा कि वो बस उसके क्वेस्ट के बारे में पूछ रहा था। लेकिन जब एरिका ने उसका नाम लिया तो डैरियल तुरंत मदद करने भाग गया। वॉक करते वक्त एरिका ने धीरे से कहा कि वो चाहती थी कि वो मालिका के साथ ऐसे बने रहे। डैरियल को समझ आ गया कि क्या हुआ है, लेकिन वो ये सोच रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। उसने रियलाइज किया कि जो उसे करना चाहिए वो था मालिका से शादी करने का प्रपोजल देना। ऑफिस में डैरियल ने रिवील किया कि उसका और एरिका का बुढ़ापा आने लगा है और उसने सोचा कि कॉन्फेस करना जरूरी है, पर एम्बेल ने उसे मेयर बनाने के लिए कहा, जिससे डैरियल शॉक हो गया। इससे पहले कि एम्बेल सच बता दे, डैरियल को लगा कि वो मेयर बनने का लायक नहीं है, लेकिन एम्बेल ने उसे याद दिलाया कि उसने विलेज को रजिस्टर किया था मिथिल माइंड के साथ और दुनिया में वापस अपनी पहचान बनाया थी। एम्बेल ने कहा कि ये विलेज अब उसका घर बन चुका है। डैरियल ने ये बात सुनते ही मालिका को देखा और डिसाइड किया कि वो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन एक शर्त पर। उसने एम्बेल का सामने झुककर उसकी बेटी से शादी करने की परमिशन मांगी और वो प्रॉमिस किया कि वो अपने लाइफ से खुश रखने में लगा देगा। एम्बेल ने ये सुनकर एक्सेप्ट कर लिया। उसी मोमेंट में मालिका दौड़ के डैरियल के गले लग गई और बस दोनों बाहर जाके गिरा। जैसे ही डैरियल ने अपने बैलेंस रिगेन किया, उसने सीटिंग टेक्निक का यूज करते हुए खुद को आसमान में लॉन्च कर दिया। अगले साल तक लक्स का विलेज और भी ज्यादा ग्रो कर गया और उसने मास्टर स्मिथ का शुक्रिया अदा किया, उसे सिखाने के लिए कि दूसरों के साथ कैसे अच्छे से रहना है, क्योंकि सिर्फ लोगों के ही नहीं, उसके अपने बेटे का भी ध्यान रखना था। इसलिए डैरियल ने अपने बेटे का नाम जिया रखा, उसके नाम पर जिसे उसने अपने फादर की तरह प्यार किया था। लेकिन एक दिन जब गसा घर के अंदर घुस गया, उसने बताया कि हीरो गांव में आ रहा है। डैरियल को याद आया कि उसने एक बार उस हीरो को देखा था जब वो 4 जनरल्स की मदद कर रहा है। उसने याद किया कि वो हीरो एक बुरा आदमी था जो हर डीमन को ठंडे गुस्से के साथ मार डालता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उस हीरो का बेटा उन लोगों में से एक होगा जो उस रूम में था। जब पार्टी आई, डैरियल ने देखा कि हीरो एक्चुअली एक लड़की थी और उसने अपना नाम आइरिस फिल बताया और उसके साथ वालों ने अपना नाम सासा और सातोमी बताया। जब डैरियल ने उन्हें बताया कि वो मेयर है, आइरिस फिल ने सोचा कि ऐसा अगले लूजर कैसे मेयर बन गया है, लेकिन जैसे उसने देखा कि डैरियल एक लड़की की जगह एक आदमी को एक्सेप्ट कर रहा था, उसने बताया कि पुराना हीरो डीमन से चोट लगने के बाद रिटायर हो गया था। डैरियल खुश था कि उसका पहचान नहीं हुई और उसने अपने स्कर्ट नीचे कर दिया, लेकिन आइरिस फिल ने उसे जल्दी से वापस चेहरे ढकने को कहा क्योंकि उसका चेहरा देखने लायक नहीं था। जब वो गांव के थ्रू वॉक कर रहे थे, आइरिस फिल ने कहा कि वो मिथिल वेपन्स ऑर्डर करना चाहती है क्योंकि वो डीमन किंग को मारने के लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन जब उसने कहा कि गांव बहुत ही सुंदर है और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे और वार्म है, डैरियल ने कहा कि उसके लिए अपने हाथ पर लिखे शब्द को पढ़ना मुश्किल था जितने कि आपके पढ़ाई करने में। जैसे मालिका ने उन्हें अंदर बुलाया, आइरिस फिल ने ग्रांड को देखा और सोचा कि वो क्यूट है। उसने डैरियल से कहा कि अगर डैरियल थक गया है तो वो उसे उठा सकती है और डैरियल को हीरो के अपने बेटे को उठाने पर खुशी है। लेकिन जब ग्रांड असली चीज को लेकर खेलने वाला होता है, डैरियल को पता चल गया कि ये सच में उसका बेटा है। अगली सुबह जब डैरियल आइरिस फिल के चेक करने गया, उसने देखा कि अब तक वो सोया हुआ था जितने कि मैं पढ़ाई के वक्त होता हूँ। जब उन्होंने उसे याद दिलाया कि वो एक हीरो है, तो वो अपने रूम में गई और तुरंत रेडी हो गई। जब सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, आइरिस फिल ने रिवील किया कि उसका एक गोल है कि वो इस विलेज से मिथिल वेपन्स एक्वायर करे। अनमिल को रियलाइज हुआ कि ये पहली बार होगा जब कोई हीरो मिथिल वेपन्स यूज करेगा और उसने होप किया कि डैरियल उसका ध्यान रखेगा। जब फोर्स पर पहुंचे, डैरियल ने उन्हें दिखाया कि कैसे वो मिथिल वेपन्स बनाते हैं। देखिए मिथिल टैब लिक्विड में बदलता है और जब उसे हैमर किया जाता है, उसने रिवील किया कि
जैसे मिडिल को ऑरा एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी देता है। सातोमी ने जब अपने ऑरा को ओइपन में इन्फ्यूज करने की कोशिश की तो उसका बॉडी में एक वार्म एनर्जी फ्लो डीप तक पेनिट्रेट करने लगा। आइरिस ने डारियल से कहा कि उससे भी एक ऐसी ओइपन चाहिए, तो डारियल ने साकाई को बुलाया ताकि वो हीरो के लिए एक ओइपन बना सके। लेकिन साकाई भूल गया था कि अब हीरो सब लड़कियां है, क्योंकि अब वो हिंताई देखने लगा। जैसे उसने उसका हाथ फील करके उसका टाइप स्टडी किया, उसने पता लगाया कि वो एक स्लाश है। लेकिन आइरिस ने हैरान थे कि उसने ये कैसे सही गेस कर लिया। तभी आइरिस ने डारियल से कहा कि उनके गाँव आने का दूसरा रीजन ये था कि वो अपने पार्टी में एक फोर्थ मेंबर को रिक्रूट करना चाहता है। लेकिन जैसे ही गाजा ने ये सुना, उसने डिसाइड किया कि ये टूर्नामेंट आरसी के लिए परफेक्ट मोमेंट है। जब टूर्नामेंट शुरू होने वाला था, 26 कॉन्टेस्टेंट को पता चला कि उन्हें हीरो की पार्टी का सामना करना होगा, जब बस लड़के के स्टिक्स और एक पोर्ट लीड लेकर आए थे। सब सोच रहे थे कि ये सबसे इजी बैटल होगा जो उन्होंने कभी फाइट किया होगा, और उन्होंने एक साथ अटैक करने की प्लान बनाई। लेकिन अगले ही पल लड़कियों ने सबको धूल चटा दिया और सबमिट करके दिया कि लड़की से कोई जीत नहीं सकता। सचिन ने सोचा कि ये लोग कितना पैथेटिक है, हर विलेज में ऐसे रिजल्ट है जहाँ वो गए थे। और आइरिस ने सोच रहा था कि ह्यूमन रियल में कोई सामने बले का खोल देना वाला ओपोनेंट क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसे वो चाहिए थी। तभी उसने पैरों से एक रोशनी देखी और मिथिल एरो को नैरोली डॉज किया। उसने देखा कि गासा पैर में छुपा हुआ था। वो उसकी तरफ तेजी से डॉजिंग करते हुए आई और उसके एरोस को एवॉइड किया। उसे लगा कि गासा का पावर लेवल काफी इंप्रेसिव है। लेकिन जब गासा ने अपने एरोस वापस बुलाए तो उसने अपने वुडन शॉट से उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर भी गासा डिटरमाइंड था कि वो हिट लैंड करेगा और एक एरो लॉन्च करने की तैयार कर रहा था। लेकिन आइरिस ने एक ब्राइट लाइट कास्ट किया जिससे उसके विजन ब्लाइंड हो गई और उसे अपने औकात दिखाने के लिए उसने अपने ग्रेटेस्ट अटैक स्कैन अनलीश करने की तैयार की। लेकिन तभी एक एप्पल उसके स्पोल डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने देखा कि डारियल ने वो एप्पल फेंका था। जब वो जमीन पे आई, उसने नोटिस किया कि डारियल का ऑरा सबसे ज्यादा पावरफुल था। लेकिन गासा तभी रोते हुए बोल पड़ा कि वो अभी एक हिंटे फेलियर है कि एक लड़की के दिल खोल नहीं पाया। डारियल उसे अच्छा मैसेज करवाने के लिए कहा कि वो विलेज का सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचर है। लेकिन तभी आइरिस ने वापस आई और डारियल को 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज किया। डारियल ने कहना शुरू किया कि वो एडवेंचर रिटायर हो चुका है। लेकिन आइरिस को पता था कि उसका मिस्टीरियस ऑरा अब भी वही था। पहले हीरो को डारियल की ताकत पूरा अंदाजा लगाने के लिए उसने अपने ऑरा जगाई और उस पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन डारियल ने उस अटैक को ब्लॉक कर दिया। हीरो समझ नहीं पाई थी कि डारियल उसके स्टिक पर पैर रख चुका था और जैसे डारियल उससे दूर कूदा, उसने अपने वीव से उसका एंकल पकड़ लिया और उसे तुरंत जमीन से उठा दिया। फिर भी हीरो ने हार नहीं मानी और फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन डारियल ने उसके अटैक को फिर से ब्लॉक कर दिया और एक बार फिर माउंटेन की तरफ लीव कर गया। आइरिस उसे हराने के लिए उसने माउंटेन के टॉप स्लैश कर दिया और सासा ने रियलाइज किया कि वो अपनी सारी इनहैंड पावर्स को यूज कर रही है। लेकिन जब हीरो ने देखा कि डारियल बिल्कुल भी चोट नहीं खाया है तो उसके आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि उसने पहचान लिया कि डारियल वही आदमी है जिसे वो ढूंढ रही थी। जब वो अपने सब कुछ दांव पर लगाने के लिए रेडी थी, उसने अपने सबसे बड़ा स्पेल कास्ट करने की तैयारी की और डारियल को याद आया कि उसने बबल में पहले हीरो को यही टेक्निक को यूज करते हुए देखा। जैसे उसने स्काइन अनलीश किया, डारियल ने डिसाइड किया कि वो अपने स्काइन को उससे न्यूट्रलाइज करेगा। माउंटेन से धुआं उठने लगा। लेकिन ये फाइनल कन्फर्मेशन था जो आइरिस को चाहिए था। जब सब कुछ खत्म हो गया, पूरी हीरो की पार्टी ने डारियल से उनके फाइनल मेंबर बनने की रिक्वेस्ट की। लेकिन डारियल ने उससे कहा कि वो अगली लूजर है। उस समय डारियल ने अपने बेटे को फीड कर रहा था। आइरिस ने उसके पीछे आई और पूछने लगा कि वो उनकी पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा। डारियल ने उसे बताया कि वो अपने बेटे को बड़ा होते देखना चाहता है और उसने उन्हें गसे के बनाए हुए प्रोटीन को दिखा और कहा कि वो हर साल उन सबका एक नया प्रोटीन बनवाना चाहता है। लेकिन आइरिस को लगा कि डारियल को छुपा रहा है और उसने कहा कि वो तब तक नहीं मानेगी जब तक वो उसे प्रेशर नहीं कर लेती। तब डारियल को दोनों याद आई और उसने सोचा कि उसने हीरो से लड़ना क्यों छोड़ दिया, क्योंकि कुछ साल पहले उसे ये समझ नहीं आया था कि दोनों उसके साथ डेट पर क्यों जाना चाहती थी। लेकिन उसे डारियल को कहा था कि ये नहीं है कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती थी और तुम्हारे साथ सांप सीढ़ी खेलना चाहते थे। बाका बाका। डारियल को ये समझ आया था कि दोनों बच्चों के मुस्कुराहट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे और उसने डिसाइड किया कि वो किसी भी बच्चे के फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अगले दिन जब डारियल गाँव में अपने काम कर रहा था, आइरिस और सातोमी ने डिसाइड किया कि वो उसका पीछा करेगी। उन्होंने देखा कि डारियल पुराने मेयर का काउंसलिंग और सफाई कम कर रहा था। जैसे रोज ढलने लगा, डारियल ने स्टे एनिमल्स को फीड दिया और लड़कियों ने सोचा कि वो कितना अमेजिंग है। लेकिन जब डारियल मालिका के साथ घर लौटा, सातोमी ने कहा कि डारियल अपनी खुद की परफेक्ट दुनिया में जी रहा है और उसने कहा कि गांव में उसकी ड्यूटीज उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने हीरो बनना। लेकिन आइरिस ने डारियल की लेजेंडनेस से खुश नहीं थी। उसने डिसाइड किया कि वो डारियल का सामना एक आखिरी बार करेगी। उसी रात जब उसने डारियल को माउंटेन्स पर बुलाया, उसने कहा कि डारियल का स्काइरॉन वही स्किल है जो सिर्फ पहले हीरो ही कास्ट कर सकता है। जब उसने सोचा कि डारियल ने ये स्किल कैसे एक्वायर किया, डारियल ने रिवील किया कि उसने बस उसके बैटल्स देखकर इसे कॉपी किया था। लेकिन ये बात सुनकर आइरिस और गुस्से में आ गई और उसने डारियल का सर काट देने का धमकी दी, ये जानने के लिए वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, लेकिन ह्यूमन लिमिट्स के बारे में क्लूलेस क्यों है। उसी बाद डारियल ने उसके अटैक को नैरोली डॉज करते हुए लीव कर गया। लेकिन आइरिस ने उसे कहा कि जिन लोगों की ऑरा लेवल एक्सट्रीम होती है उन्हें आगे आना चाहिए और लड़ना चाहिए। जब डारियल फील्ड से लीव कर गया, उसने उसे कहा कि डीमन किंग की आर्मी सिर्फ हीरो को डीमन किंग से दूर रखने की कोशिश कर रही थी और अगर ह्यूमंस अपने अटैक बंद कर देता है तो ये ऑयर खत्म हो सकती है। उसने ये भी कहा कि डीमन भी इस ऑयर से थक चुका है और उसे कॉन्फ्रेंस किया कि उसके दोनों साइड पर फैमिली है जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। आइरिस ने ये बातें सुन समझा कि डारियल का दिल कितना दयालु है और उसने कहा कि उसे हमेशा से
एक ऐसी स्ट्रॉन्ग दिल की जरूरत थी। इसी वजह से उसने डैरियल को अपने टीचर बनने का फैसला किया और जब उसने देखा कि डैरियल पहले हीरो के बाद दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन है, उसने उसे ट्रेन करने के लिए कहा। उसी पल डैरियल को समझ आया कि वो उस वायर को होल्ड पर रख सकता है अगर वो आयरस पिल को अपने पास रखे। कुछ ही दिन बाद जब रोस्टर ने ग्रैंड के साथ खेल रहा था, उसने सोचा कि ग्रैंड बिल्कुल डैरियल की तरह दिखता है क्योंकि वो भी अपने बेकर फादर की तरह अगली है। लेकिन जब उसने पूछा कि हीरो कहाँ है, डैरियल ने बताया कि पूरी पार्टी पाजामा खरीदने नेबरिंग टाउन गई है। लेकिन जैसे उसने ये बातें कही, जेबी ने बड़ा मिल्क लेकर उसी पल दिखाई दिया, सोचते हुए कि रेड का डिस्गस्टिंग चेहरा यह क्या कर रही है। डैरियल को समझ आ गया कि उसका सीक्रेट अब खुलने वाला है। जब जेबी ने रेड को बेकर बॉडी को एस्टल के रूप में यूज करते हुए कहा कि ये उसकी सजा है डैरियल को छुपाने के लिए, उसी पल मालिका बाहर आ गई। जैसे उसने जेबी को देखा, उसने सोचा कि वो डैरियल के पुराने दोस्त है और कहा कि वो थोड़ी ग्रेप जूस लेकर लौट गई। लेकिन जब जेबी ने कहा कि उसे डैरियल को फिर से देखकर अच्छा लगा और ये सोचा कि क्या उसकी तलवार अब भी छोटा है, मालिका को गुस्सा आया और उसने जेबी के चेहरे को ब्लश करने की कोशिश की। लेकिन लीड वॉल से टकरा गया और जेबी की जिंदगी उसकी आंखों के सामने फ्लैश हो गई। जब डैरियल ने पूछा कि वो यहाँ क्यों है, जेबी ने रिवील किया कि वो मिडिल ढूंढ रही थी और उसने रोसेटो के पीछे करते हुए गांव तक आने का फैसला किया था। ये जानने के बाद कि वो मिडिल डीमन एम्पायर को डिलीवर करता है। जब जेबी ने डैरियल को गांव को सारे मेटल देने के लिए हुक्म दिया, डैरियल ने इनकार कर दिया। इस पर जेबी ने उसको धमकी दी कि वो उसको एक लेसन सिखा देगी। डैरियल इस पर चिंतित हो गए, इसलिए उसने प्रपोज किया कि वो गांव छोड़कर चले। गांव के बाहर आए, जेबी ने एक पेड़ पर ब्लास्ट कर दिया। डैरियल को धमकी दिया कि अगर उसने डील एक्सेप्ट नहीं किया तो उसका भी वही हाल होगी। जैसे जेबी आसमान में उड़ी, डैरियल ने अपने वेपन रिवील किया, लेकिन उसे रेड को बैटल से दूर रहने को वार्निंग दी। जब जेबी ने एक यूएस पर सामान किया, डैरियल उसकी तरफ लॉन्च हो गया। लेकिन जैसे ही जेबी अपने स्पेल बदला, डैरियल भी अपने टेक्निक बदल दी और इसी पल उसकी जान लेने के करीब थे। लेकिन जेबी को लगा उसके अटैक इतना फास्ट है कि वो काउंट नहीं करेगी और फिर से लड़ने की डिमांड की। अगले कुछ घंटों तक डैरियल उसको डिबेट करता रहा, लेकिन जेबी ने हार नहीं मानी और पूरे गांव को उड़ा देने का तैयार की। इसी बात तब उसने गोस्ट्रम सामन करने वाले थे। डैरियल ने अपने स्काइडेंस से उस सिस्टम को ब्लास्ट कर दिया जिसे स्टॉर्म कंज्यूम होगा और उसी पल जेबी अपने मैजिक खो बैठी। जब जेबी पेड़ों की तरफ गिरने लगा, डैरियल ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ उसके कपड़े का एक टुकड़ा ही पकड़ पाया और जेबी का बॉडी का वेट दोनों को खींचकर नीचे ले गया। रेसिडेंट ने अपने पानी अनलिश किया और उसका लैंडिंग थोड़ा स्मूथ कर दिया। उस बार जेबी ने देखा कि डैरियल उसका अंडरवेयर पकड़ रखा था, जिसे वो रोने लगे और वो कसम खाए कि वो मास्टर गर्ल को इसके बारे में बता देगी। डैरियल अपने गलती का पूरा प्रायश्चित करने के लिए तैयार था, इससे उसने वादा किया कि वो जेबी को जितना मिडिल चाहे उतना ही देगा। लेकिन उसने उसका तलवार का एक रिप्लिका बनाने का डिमांड किया। कुछ मिनट बाद वो वर्कशॉप पहुंच गए और डैरियल ने उस लूजर को बोला जो इंचार्ज था कि उसके तलवार जैसे एक और बना है। रोसेटो ने डैरियल को याद दिलाया कि वो रात होने लगी है। जब डैरियल को समझ आया कि हीरो जल्दी लौट आएंगे, उसने साकी से रिक्वेस्ट किया कि वो तलवार बनाने में जितना टाइम लगे ले सके और वर्कशॉप से जल्दी निकल गए। थोड़ी देर बाद डैरियल को हीरो की प्रायोरिटी मिल गई। लेकिन जब उसने आयरिस पिल से पूछा कि क्या उसने सही पाजामास ढूंढ लिया, तो आयरिस पिल ने सोचा कि डैरियल उसे बिना पाजामास के देखना चाहते थे। लेकिन जब तक वो जवाब दे, डैरियल ने उसे हुक्म दिया कि वो अपने शॉट स्विंग 1 लाख बार प्रैक्टिस करे और फिर वर्कशॉप पे वापस है। जब उसने देखा कि साकी जेबी को बिजी रख रही थी, उसने आयरिस पिल को गाँव में घुसने की इजाजत दे दी। उस रात जब डैरियल ने देखा कि साकी ने एक बिन के अंदर छुपी हुई थी, उसने बताया कि वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाई। तभी दरवाजा खुली और जेबी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलकर दिखाई दिया। लेकिन जब आयरिस पिल उसके पास बैठी और दोनों झगड़ने लगे तो डैरियल एंटर करके दोनों को पकड़ लिया, पर सही जगह जो हर लड़के का सपना होता है, जिसे जेबी को टॉल गिर गया। डैरियल को लगता था कि वो एक बड़ा डिस्गस्टिंग पर्वत है और दोनों ने उसे एक साथ तमाचा मारा। उसी रात डिनर के दौरान मालिका ने डैरियल से कहा कि उन दोनों के बीच एक लंबी बात होने वाली थी और आयरिस पिल ने धमकी दी कि अगले बार वो डैरियल का हाथ काट देगी। लेकिन जेबी ने सोचा कि ये डिस्गस्टिंग फ्लर्ट बोर्ड क्यों है। जब आयरिस पिल ने पूछा कि डैरियल डीमन जनरल्स के साथ इतना फ्रेंडली क्यों है, डैरियल ने रिवील किया कि वो एक इंसान है जो डीमन एम्पायर में बड़ा हुआ है। तभी मालिका ने कहा कि डैरियल ने उसी तरह कॉन्फ्रेंस किया था जब उसने मालिका से शादी करने की प्रपोजल रखा था। लेकिन उसने कहा कि चाहे डैरियल का पास डीमन का हो या ह्यूमन का, उसका प्यार कभी बदलेगा नहीं। फिर भी आयरिस पिल ने सोचा कि जेबी गांव में बिलोंग नहीं करती और उसे डीमन टेरिटोरी में वापस जाना चाहिए। मालिका को गुस्सा आया और उसने टेबल पर जोर से अपना बड़ा पॉट मारा, कह कर कि सिर्फ एक फाइट ही उन्हें एक दूसरे को समझने में मदद कर सकती है। जब दोनों ने फाइट के लिए हाँ की, जेबी ने तुरंत सो जाने का डिसाइड किया। लेकिन आयरिस पिल ने उसे ओटलस एमेचर काइकर बुलाया और सोना की तरफ दौड़ पड़ी। जेबी ने भी उसके पीछे दौड़ पड़ी अपनी बॉडी रिलैक्स करने के लिए फाइट से पहले। जब डैरियल ने देखा और उसने सोचा कि जिस लड़के की तरफ वो अट्रैक्ट होता है वो सिर्फ साइकोटिक क्यों होती है। अगले दिन जब डैरियल और बाकी सब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साकी ने रात भर बिना सोए उनके वेपन्स बढ़े थे और वो लूजर पूरी रात हैमरिंग करते हुए थक चुका था। लेकिन उनके लिए बुरा मैसेज करने के बावजूद लड़कियां फाइट के लिए तैयार थी। जेबी ने अपने लाइट विंग्स को अनलीश किया। जैसे उसने एक ब्लास्ट रिलीज किया, आयरिस पिल ने अपने अटैक किया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के अटैक से बचाने में सफलता पाई। जेबी ने तुरंत अपने विंग्स को आयरिस पिल के अटैक से बचाने के लिए शील्ड के रूप में यूज किया। इसी बाद मालिका ग्रैंड के साथ बाहर आ गई, लेकिन दोनों लड़कियां अपने एबिलिटी को मैच करते रही। जेबी ने आयरिस पिल को उड़ा दिया, लेकिन वो फिर से लौट आया और उसके जमीन पर गिरा दिया और इसी वक्त तलवार को उसके बॉडी से कुछ इंचेस दूर मार दिया। जब जेबी ने एक लाइट टोर्नाडो सामन करने की डिसाइड किया, उसने एक स्मॉल कास्ट करना शुरू किया और उसकी तरफ सिनेनिक लेजर रिलीज की। लेकिन आयरिस पिल ने अपने स्काइन अनलीश किया और दोनों को कॉन्सलेस से जमीन तकरीबन तबाह हो गई। चाचा ने अपने आप को
अटैक के हीट से बचाने के लिए एक बैरियर कास्ट किया। लेकिन जब डायल ने अपने बैरियर कास्ट किया, उसने सोचा ये कैसे पॉसिबल है। डायल ने उसको बताया कि वो सिर्फ उसका स्पेल कॉपी कर रहा था। ग्रांड ने इस दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क सोर्स देखा और उसने रियलाइज किया कि उसको अभी के अभी ये चाहिए। वो उनके तरफ लीप कर गया, लेकिन उसी वक्त बाहर क्रम्बल करने लगा। जब डायल ने अपने बेटे को बचाया, हारिसविल ने उसको शील्ड करने की कोशिश की, लेकिन जेबी ने अपने स्टॉर्म बैरियर अनलीश किया और क्लिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। जब ग्रांड निकल कर हंसने लगा, दोनों ने राहत की सांस ली और डायल ने रियलाइज किया कि उसका बेटा उनके साथ उसके बड़े चीज से खेलना चाहता था। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसा और ये समझते हुए कि वो असल में दुश्मन नहीं थे। जब डेरियल ने देखा कि वो कैसे दोस्त बन गए, उसने जाना कि ये वो सीन है जिसे देखने की उसका हमेशा से तमन्ना थी। उसने अपने सपनों की दुनिया में यकीन करना शुरू कर दिया, जहाँ डीमंस और ह्यूमंस साथ मिलकर हंसते हैं। जब सासा डायल के घर आई और उसे बताया कि पहला हीरो गांव में आ चुका है और उसका परिचय अल अंकल के रूप में करवाया। तभी जेबी आई और डायल से उसका स्नैक खाने के लिए कहा, लेकिन जैसे उसने अल अंकल को देखा, डायल ने सोचा कि उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी अगर उसने जान लिया कि वो कौन है। उसकी जान बचाने के लिए उसने जेबी को भागने के लिए कहा, बोलते हुए कि एल अंकल वो ड्रेड हीरो है जो ग्रैंड बैच फ्लेमिंग जेल को एंडलेस राइडिंग स्कीम से बच गया था। तभी एक ग्रुप बच्चों का बाहर आया और जब डेरियल ने सोचा कि एल अंकल उन्हें खत्म कर देगा, तो उसने उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते गांव के सारे बच्चे उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे और डेरियल के घर के बाहर एक लंबी लाइन आ गई, जैसे गाँव वाले हीरो का स्वागत कर रहा है। कुछ घंटे बाद एल अंकल ने जेबी के हाथ मिलने की गुजारिश की और जेबी ने सोचा कि वो एक अच्छा बुरा आदमी है, लेकिन डेरियल ने उससे कहा कि अगर एल अंकल जान गया कि वो एक डीमन है तो वो उसको मार डालेगा और उसे मैजिक का यूज ना करने की वार्निंग दी। जब डेरियल ने एल अंकल से पूछा कि वो यहाँ क्यों आए हैं, तो उसने बताया कि वो हारिसविल को वापस सिटी ले जाने आया है, क्योंकि उसने ये डिस्कवर किया कि वो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही है। उसने अपने आप को ब्लेम किया हारिसविल को नया हीरो बनाने के लिए, लेकिन जब उसके इंजरीज फाइनल हील हो गया है, तो उसने सोचा कि वो उसे बेहतर वॉरियर बनने के लिए ट्रेन कर सकता है। डेरियल ने यह रियलाइज किया कि ये जेबी को भागने के लिए एक परफेक्ट डिस्ट्रक्शन था। डेरियल ने उन्हें ट्रेनिंग रूम तक ले जाने का ऑफर दिया, लेकिन अल अंकल ने डेरियल को बताया कि उसने एक सस्पिशियस प्रेजेंस महसूस की है और उसने खिड़की के बाहर गासा को अगले चेहरे की तरफ इशारा किया। कुछ दिन बाद में जब ट्रेनिंग शुरू हुई, हारिसविल ने एल अंकल पर हमला कर दिया, लेकिन जैसे उसने अटैक डॉज किया, उसने उसके स्ट्राइक्स को कंटिन्यू एवेट किया। साथ ही गाँव वालों के लिए ऑटोग्राफ साइन करते हुए जब उसने उसकी वुडन शॉट के अपने उंगलियों के बीच पकड़ लिया, तो उसने उसे जमीन पर फ्लिप कर दिया, जिसे वो थक गई। लेकिन अल अंकल ने सोचा कि उसने स्ट्रेंथ गेन की है और सोचा कि उसने कैसे ये इम्प्रूवमेंट किया है। तब उसने बताया कि डायल उसकी शॉट का इस्तेमाल करके उसे बहुत गहरा लेसन दे रहा है। तुम्हारे यह कहने का मतलब क्या है? उसने कहा वो दूसरे नंबर का सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचर है जो उसने देखा था। जब अल अंकल ने इम्प्रेस हुआ, तो उसने डायल को इस पर के लिए चैलेंज करने का फैसला किया, लेकिन जब उसने सोचा कि हीरो उससे आसान से हरा देगा, डायल ने इसे पास करने का फैसला किया। लेकिन गासा ने कहना शुरू कर दिया कि डायल स्ट्रॉन्गर है, चाहे गाँव वाले उसे वीक समझते थे। गासा ने सपोर्ट करने के लिए डायल को चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब उसने अल अंकल का रेड ऑरा देखा, तो उसने रियलाइज किया कि ये एक गलत फैसला था और उसने सोचा कि पहले लंच करके एनर्जी रीगेन कर ले। तो हीरो ने एग्री कर लिया। लंच करते हुए एल अंकल ने सोचा कि डायल का राइस बॉल बहुत डिलीशियस था, लेकिन जेबी ने उस पर स्पाइंग कर रही थी। उसने सोचा कि अल अंकल एक निर्दोष बुरा आदमी था, लेकिन जैसे इसकर उड़ने लगा, उसने अपने एलिवेशन मैजिक एक्टिव करके उसे तुरंत वापस ले आए। लेकिन अल अंकल ने उसी वक्त हवा में बदलाव महसूस किया और तुरंत अपने नंचक को हवा में उछाल दिया। जेबी को दीवार पर नेलिंग कर दिया। जब तक जेबी को पता चला, अल अंकल उसके सामने मेट्रलाइज हो चुका था और उसे कहा कि उसने डिस्कवर कर लिया कि वो एक डीमन है। लेकिन जैसे उसने उसकी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की, डायल ने उसका अटैक को ब्लॉक कर दिया और उसने कहा कि वो किसी और वक्त लड़ना चाहेगा। अल अंकल ने उसे दूर रहने की वार्निंग दी, लेकिन डायल ने कहा कि वो लड़के को मारने नहीं देगा। उसने हमेशा से जानता था कि हीरो डेडफुल था और उसने याद किया कि रानबाजा ने हमेशा उसका रक्षा करता था, लेकिन उसने सोचा कि अब वो खुद उसे रोक पाएगा। जैसे उसने अल अंकल को शांत करने की कोशिश की, अल अंकल ने डायल के पास आया, लेकिन जब डायल ने अपने ब्लेड से वार किया, अल अंकल ने उछलकर उसके दूसरी तरफ चला गया और जब उसने डायल की वेव को ब्लॉक कर दिया, उसने एक ब्लास्ट छोड़ा जैसे डायल दूर जा गिरा। लेकिन डायल ने अपने वेव से जेबी को पकड़ लिया और उसे तुरंत अपने बाहे में खींच लिया। जैसे उसने अपनी बाहे में पकड़ा, एक स्टिक उसकी तरफ आ रही थी, तो उसने एक स्टोन वॉल उठा दिया, लेकिन स्टिक ने उसे आसानी से तोड़ दिया। उसे वक्त CFI और गासा उसकी तरफ भागने लगा, लेकिन उसे उन्हें दूर रहने की वार्निंग दी। जैसे अल अंकल ने उसके पास आया, उसने कहा कि डायल दूसरा एडवेंचर था जिसमें ऑरा के सारे 4 एलिमेंट्स थे और सोचा कि उसने हीरो होने का दौरान उसे कभी क्यों नहीं देखा। उसने सोचा कि डायल परफेक्ट रिप्लेसमेंट होता और पूछा कि क्या आप भी वो इस पोजीशन को लेना चाहेगा, कहते हुए कि वो आसान से डीमन एम्पायर को मिलकर गिरा सकता है। लेकिन जब डायल ने कहा कि वो ऐसा नहीं करेगा, अल अंकल ने अपने नाइफ निकाले और कहा कि वो डायल को डीमन किंग के साथ खत्म कर देगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने फायरी रेड ड्रैगन को अनलीश किया, डायल ने जेबी को साइड में धक्का दिया और अपने स्काई रेन रिलीज किया। लेकिन जब अल अंकल ने डायल का ड्रैगन को ऑब्लिटरेट कर दिया, डायल ने एक बैरियर कास्ट कर लिया, जैसे जमीन फाट गई। जब अल अंकल ने रियलाइज किया कि डायल लड़ना नहीं चाहता, हारिसविल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी चमकती आंखों को देखकर उसके शरीर रुक गया। उसने पूछा कि डायल जेबी की रक्षा क्यों कर रहा था, तो डायल ने कहा कि वो किसी को मरते हुए नहीं देखना चाहता। लेकिन अल अंकल ने उसके झूठ को महसूस किया और कहा कि वो युद्ध को खत्म नहीं कर सकता अगर उसका ये इरादा है। लेकिन डायल ने सोचा कि वो शांति बना सकता है और उसने अल अंकल के परिवार को लूज के लिए माफी मांगी। उसने सीखा था कि उन्हें कैसे मारा गया था
और कहा कि उसके युद्ध को कंटिन्यू करने का कोई इरादा नहीं है। तो अपने परिवार को खोने से बचने के लिए डायल ने सोचा कि उसके लिए जेबी की जिंदगी भी बहुत इंपॉर्टेंट थी और उसने कहा कि वो उसकी जिंदगी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन अंकल को लगा कि डायल अब भी साथ छुपा रहा था और उसने पूछा कि वो एक डिमंड के लिए इतने परवाह क्यों कर रहा है। ये समझकर कि अब वो सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकता, डायल ने फैसला किया कि वो अंकल को सच बता देगा कि वो असल में डिमंड के बीच पाला बड़ा है। इसी बीच डिमंड एम्पायर में ग्रैंड बाजार डिमंड किंग के थ्रो रूम में पहुंचा, लेकिन ये सोचकर हैरान हो गया कि डिमंड किंग कैसे एक ड्रैगन में ट्रांसफर हो गया। डिमंड लॉर्ड ने बताया कि उसकी फॉर्म सिर्फ एक आईना था जो देखने वाला की ताकत को एक फिजिकल रूप में दर्शाता था, इसलिए ग्रैंड बाजार का ड्रैगन रूम उसकी खुद की शक्ति और व्यक्तित्व का दर्पण था। बस इसी वजह से तुम दोनों के रूप एक जैसे है क्योंकि तुम दोनों में एक जैसे क्वालिटीज है। उसी पर ग्रैंड बाजार ने डिमंड किंग से अपने बेटे के फायर करने के लिए कहा क्योंकि वो एक साल से गायब था और अपने पोजीशन छोड़ चुका था। छोड़ते दोनों को हीरो के साथ युद्ध में अकेला लड़ने के लिए, लेकिन डिमंड किंग को लगा कि ग्रैंड बाजार सिर्फ इसलिए गुस्सा है क्योंकि डायल को फायर किया गया था और उसने सोचा कि वो डायल से अपने बेटे से ज्यादा प्यार करते। 30 साल पहले ईद के चरण सीमा पर जनरल ऑफ वाटर उसे कहा कि डायल हीरो को हराने के लिए उनका सीक्रेट वेपन है और उसे अपने बेटे की तरह उसका ध्यान रखने की चेतावनी दी थी। जब ग्रैंड बाजार ने उसके जंगल में पहुंचा, उसने एक स्पेल कास्ट किया। एक गुप्त द्वार खुला जहाँ उसने नाने डाडियल को देखा। उसी वक्त उसे अपनी बाहें में उठा और उसका नाम डाडियल रखा था। डिमंड किंग ने उसे बताया कि डायल अब साउथ ईस्ट में एक इंसानी गाँव में रहता है। ग्रैंड बाजार ने सोचने लगा कि वो डायल के वापस लेने में सफल होगा। जब उसने ये रिवील किया कि डायल ने चारों प्रकार के ऑरा को जागृत कर लिया है, ग्रैंड बाजार को समझ आया कि ये वही सीक्रेट वेपन है जिसके बारे में जनरल ऑफ वाटर ने उसे कहा था। वापस गांव में डायल ने अंकल को बताना शुरू कर दिया कि जनरल ऑफ वाटर ने उसे ग्रैंड बाजार को सौंप दिया था जिन्होंने उसे अपने बेटे की तरफ पाला था। जब अंकल को याद आया कि उसने जनरल वाटर को उसके परिवार को मारने के बाद खत्म किया था, उसने सोचा कि उसका बेटा कभी नहीं मिला था। उसने डायल को उसकी उम्र पूछी। जब डायल ने कहा कि उसकी उम्र 30 साल का है तो अंकल ने उसे गले लगाते हुए बताया कि डायल असल में उसका बेटा है। इस चौकाने बोला राज को सुनकर डायल हैरान रह गया और सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है। और अंकल ने उसे बताया कि 30 साल पहले उसकी पत्नी को जनरल ऑफ वाटर ने मार दिया था और उसने सोचा कि डायल भी मर गया था, लेकिन उसके शरीर कभी नहीं मिला। और क्योंकि सिर्फ एक माँ ये बाप अपने और एंटीबायोटिक्स अपने बच्चे में पास कर सकता है और अंकल को ये पूरा यकीन था कि डायल ही उसका बेटा है क्योंकि दोनों का ऑरा मैक्स आउट है। तब उसने एक अजीब सी प्रेजेंस महसूस की और पैरों की तरफ एक ब्लास्ट छोड़ा, लेकिन गजा ने अपने ब्लेजिंग हीट के बैरियर के साथ उसे सील कर दिया जिससे एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुई। धुएं के बीच गजा डायल के सामने आया और उसे देखकर खुश हुआ, लेकिन ऑल अंकल ने अपना लॉन्ग स्टैब लेकर खड़ा हो गया और पूछा कि ग्रैंड बाजार बाहर क्यों आए हैं। लेकिन डायल उन दोनों के बीच आ गया और रिवील किया कि ग्रैंड बाजार उसके बाप है। ऑल अंकल ने जब अपने गुस्सा थोड़ा कम किया तो ग्रैंड बाजार ने बताया कि उसने हमेशा जानता था कि डायल एक इंसान है क्योंकि वो 5 साल की उम्र में भी मैजिक नहीं कर पाता था, लेकिन उसने कभी नहीं चाहता कि डायल उससे दूर ले जाए। इतने सालों तक ये राज अपने दिल में दबाए रखने के बाद डायल ने कहा कि ग्रैंड बाजार हमेशा उसके पिता थे और पिता रहेंगे और उसने उसके एक अच्छी इंसान बनाया। ग्रैंड बाजार ने कहा कि डायल बहुत ही लकी है और उसने उसे स्ट्रॉन्गर डेमन बनाने के लिए प्रेरित किया। जैसे ग्रैंड बाजार ने डायल को गले लगाया, उसने उसे अपनी जिंदगी की शान कहा। डायल ने भी उसे गले लगाया, लेकिन ये देखकर ऑल अंकल को गुस्सा आ गया। ऑल अंकल ने कहा कि ग्रैंड बाजार ने उसका सब कुछ छीन लिया है क्योंकि अपने बेटे के लिए स्ट्रॉन्ग बनने के बजाय उसने सभी डिमंस को मारने का नफरत से अपने आप को मजबूत बनाया। उसके जीवन बेकार था उन सालों के साथ जो वो अपने बेटे के साथ बीता सकता था। एक स्पेशल बॉन्ड बनाते हुए ग्रैंड बाजार को ये पता था कि उसका गुस्सा जस्टिफाइड था, इसलिए उसने कहा कि वो अपने बदला उसी पर निकाले। उस वक्त दोनों के शरीरों से ऑरा निकलना शुरू हो गया, लेकिन डायल ये सोचने लगा कि वो उन्हें कैसे रोक सकता है। खुशकिस्मती से मलिका उन दोनों के बीच उड़ आई और उन्हें अपने पानी से भिगकर अलग कर दिया। जैसे लड़ाई शुरू होने से पहले खत्म हो गई। उसने उन दोनों को डांटा कि वो इतने पावरफुल हीरोज होते हुए भी सामने चीज कर रहे थे और उसने गुजारिश की है कि अपने पोते के सामने अपने नफरत को ना दिखाए। उसके शब्दों से हैरान उसने उन्हें ये सच बताया कि वो दोनों जीआर के दादाजी है। तो उन दोनों को ये रियलाइज हुआ कि वो असल में ग्रैंडफादर है। इतिहास के 2 सबसे महान हीरोज आज सिर्फ दादाजी बन गए थे, लेकिन मलिका ने डायल को समझने में मदद की है उसे क्या करना चाहिए। जैसे डायल ने एक प्लान बनाया, उसे ग्रैंड बाजार से कहा कि वो अपने बेटे के लिए जिंदा रहे और अलंका से कहा कि वो ग्रैंड को अपने पोते के रूप में ट्रेन करे। और अंकल को अपने पोते ग्रैंड से मिलकर बहुत खुशी हुई। डायल ने मलिका को सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया और उसे कहा कि वो खुश है कि उसने मलिका से शादी की है। उसके बात सुनकर मलिका इतनी एक्साइटेड हो गई कि उसने डायल को इतने जोर से गले लगाया कि उसका अधूरा बोझ लगभग टूट गया। इसी बीच डिमन एम्पायर में वह एक ग्रैंड रिसेप्शन पर पहुंचा जहां उसकी 4 जनरल्स में सबसे महान बनने की खुशी बनाई जा रही है, लेकिन उसने देखा कि हॉल बिल्कुल खाली था और उसने सोचा कि सब उसके इस स्पेशल ओकेशन को भूल गया होगा। उसने मैनेजर से पूछा कि क्या सब लोग ब्रेन वाइट हो गए हैं, लेकिन मैनेजर ने कहा कि कोई भी उसके डिसगस्टिंग चेहरे को देखने के लिए नहीं आएगा। सबने उसका इनविटेशन ठुकरा दिया था और यह भी बताया कि उसके अपने पिताजी ने डेमन किंग से बताया था कि उसे उसकी पोजीशन से हटा दिया जाए क्योंकि वो पैसे कमाने में नाकाम था। डेमन किंग्स आर्मी पहले से भूख से तड़प रही थी और मिडिल माइंड खोने का उनका आखिरी आशा भी टूट गया था, लेकिन बस को यह सब इरिटेट लगा और उसने कहा कि उसने हीरो को हराने के लिए एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी बनाई थी। लेकिन मैनेजर ने कहा कि उसे अपने डिसगस्टिंग शकल को ठीक करने की स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। उसने ये भी कहा कि डायल को फायर करना उसका सबसे बड़ा मिस्टेक था और उसके एसेंस ने पूरा एम्पायर को तबाह कर दिया। जब बॉस ने टेबल पर
पर बैठ गया। उसने कुछ पीजी ग्राफ जूस ऑर्डर किया, लेकिन चीफ ने कहा कि वो उसे सर्व नहीं करेगा क्योंकि उसने अपने बिल्स नहीं चुकाए थे। बस ने सोचा कि उन्होंने अब तक ये जगह कैसे चलाई। तो चीफ ने कहा कि डायल हमेशा उनके बिल्स पे करते थे और जब वो गए पूरी जगह तबाह हो गई थी। उसी वक्त बस का गुस्सा बढ़ने लगा और डायल का नाम उसके दिमाग में घूमने लगा, जिससे पूरे हाउस ब्लास्ट हो गए। जब बस बाहर निकला उसने अपने एबिलाई एक्टिवेट किया और कहा कि वो डायल को मीटा देगा। गांव में इतिहास के सबसे दौड़ने हीरोज ग्रांड के साथ खेल रहा था, लेकिन ग्रांड वजह सो रहे थे। ग्रांड का नाम कितना बढ़िया है और ये कहाँ से आया, लेकिन बेचारा ग्रांड रोने लगा और अंकल ने उसे कॉम्फर्ट करते हुए कहा कि कोई भी ग्रांड वजह जैसे ओल्ड डिस्कस्टिंग इंसान के हाथ में रोने लगेगा। तभी फोन बाजने लगा। जब डायल ने रेड की आवाज सुनी तो ग्रांड उससे बात करना चाहता था और उसने मदद मांगने लगा। जैसे खाना आया और मालिका ने ड्रिंक्स लाई, अनबिल सोच रहा था कि वो डायल के बाप होने का लायक है या नहीं इतने पागल इंसानों के बीच। लेकिन ये पहली बार था जब डायल को पता चला कि अनबिल असल में उसका नाम है, क्योंकि उसको हमेशा से सिर्फ फादर बुलाया था। कुछ घंटों बाद ग्रांड बाजा ने अपने यादों में खो गया था। जब उसने डायल को पलटे हुए अपने पलों को याद किया, उसने याद किया कि डायल कितनी दुखी था जब उसे पता चला कि वो मैजिक नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। अल अंकल ने कहा कि काश उसके पास भी ये याद होती, लेकिन उसने कहा कि वो खुश है कि उसने डायल को एक पावरफुल मेयर बनते हुए देखा और सोचा कि ग्रांड बाजा ने उसे पालने में जबरदस्ती काम किया है, इसलिए उसने अपने हाथ ग्रांड बाजा की तरफ बढ़ाया और जैसे ग्रांड बाजा ने उसे हाथ मिलाया, डायल को खुशी हुई कि दोनों फादर्स अब दोस्त बन गए। लेकिन जब तक सब कुछ खत्म हुआ, मालिका ने नोटिस किया कि डायल का हाथ अभी दर्द में था। रात में मालिका ने डायल का ख्याल रखा और उसे कहती हुई कि उसकी ये दयालु फितरत थी वो चीज है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन उसे बर्तनों को साफ करने के लिए जाना पड़ा। जैसे वो गई, जेबी चुपके से उसके कमरे में घुस गए और उसे कहने लगे कि ये सुनकर हैरान है कि उससे प्यार हो गया था उसे। अगर उसने सबको बताया था कि जेबी के बिना वो नहीं जी पाएगा, क्योंकि उसने जेबी को अपने बीबी जितना जरूरी था। जेबी ने वादा किया कि वो उनका रोमांस के बारे में सोचेगी और फिर भाग गई। अगले सुबह जब एरिसबिल ने अल अंकल से अपने ट्रेनिंग का रिक्वेस्ट की, डायल को लगा कि वो ये जंग लड़ती रहना चाहती थी। एरिसबिल ने कहा कि हीरो का फर्ज है डेमन किंग को हराना, लेकिन जब डायल ने पूछा कि डेमन किंग उनके लिए कौन है, तब अल अंकल ने कहा कि डेमन किंग दुनिया का हर दुर्भाग्य का कारण है और उसे मारने से शांति आएगी। लेकिन ये सिर्फ पुराने हीरोज की कहानी थी। सेंट्रल गिल्ड का मानना था कि डेमन किंग के पास सभी ज्ञान और माना है और उसे मारने से उन्हें ये सब मिल जाएगी। एक तीसरे कहानी में लोगों की मानना था कि डेमन किंग को मारने से इंसान एक महान जाति में बदल जाएगा और मैजिक यूज करने की ताकत हासिल कर लेंगे। लेकिन अब अंसर ने पूछा कि क्या डेमन किंग सच में अमर है। ग्रैंड बाजा ने बताया कि डेमन किंग सच में सभी डेमन्स का मैजिक पावर देती है और वो पहले और अकेला डेमन्स की था। ये सुनकर एरिसबिल हैरान रह गई और ग्रैंड बाजा ने बताया कि डेमन किंग हमेशा से वही था और वो अमर है। तभी फीटन और उसके बेकार स्कर्ट दरवाजा पर आई और उसने डायल को बताया कि मिडिल माइन पर एक मॉन्स्टर ने अटैक किया है। जल्दी से माइन पहुंचने के लिए डायल ने जेबी से कहा कि वो अपने वाइन मैजिक से उन्हें ट्रांसपोर्ट करे और कुछ ही मिनट में वो माइन के पास उड़ रहे थे। लेकिन जैसे करीब पहुंचे, डायल के आग की गर्मी से उन्हें लगभग जला दिया था और उन्हें लैंड करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब लोगों ने डायल को बताया कि नौकर्स अंदर फंसे हुए हैं, तो वो दौड़ कर माइन में घुस गया। अल अंकल भी उसके साथ देने के लिए उसके पीछे गए। इसी बीच आयरिसबिल ने अपनी तलवार निकाल ली और कहा कि वो ड्रैगन को गिराने की सोच रही है। जब जेबी ने सासा को अपने वाइन मैजिक से आगे बढ़े तो उसने ड्रैगन को स्टॉप कर दिया, लेकिन उसे समझ में आया कि वो उसके शरीर को चीर भी नहीं पा रहा। तभी आयरिसबिल ने ड्रैगन पर एक ब्लास्ट किया, लेकिन जैसे उसके शरीर पर लगने वाला था, जेबी ने उन्हें बाहर से तुरंत निकाल दिया। ड्रैगन ने उन पर आग बरसा दी, लेकिन सादम ने अपनी शील्ड से उन्हें कवर कर लिया। लेकिन फ्लेम की गर्मी से उसका आर्मर पिघल गया। ग्रैंड बाजा ने माइन के अंदर आग को एब्जॉर्ब कर लिया। डायल ने देखा कि नौकर्स ट्रबल के नीचे दबा दिया गया है, लेकिन जैसे उन्हें ड्रैगन के करीब होने का एहसास हुआ, उसने समझा कि पहले उसे हराना जरूरी था। वो ड्रैगन की तरफ दौड़ पड़े और फिर फेयरसम एम्पायर स्काईरेन की टकर्स के साथ मिलकर ड्रैगन को नीचे गिरा दिया। लेकिन ड्रैगन ने डायल पर चिकटी हुई फ्लाइट भर लिया। आयरिसबिल ने कहा कि उसने ड्रैगन के अंदर से गहरी नफरत महसूस की है। तो ग्रैंड बाजा ने बताया कि वो डेमन किंग कास्टल वापस जा रहा है और जेबी ने कहा कि वो उसे अपने मैजिकल एनर्जी से ट्रांसपोर्ट करे। कुछ मिनट बाद जब डायल ने नौकर्स को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया, तो उसे उधर से मैसेज हुई कि वो माइंड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन एल अंकल ने बाहर आए और उसे कहा कि वो सब कुछ अकेला नहीं बचा सकता और उसने अपने दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए। तभी एक आदमी डायल को बताया कि एक गिल्ड वर्कर मिसिंग है और वो केव के अंदर फंसा हो सकता है। दूसरे साइड में डेमन कास्टल में ग्रैंड बाजा ने बास को कॉपी की मजा लेते हुए देखा, लेकिन जैसे उसने उसका एविल आई देखा और वो सोचने लगा कि क्या बस ने सीक्रेट के रूम में घुसने की कोशिश की है। गुस्से में दीवार पर एक मुक्का मारा। जेबी ने सोचा कि ये सीक्रेट रूम क्या होता है, तो बस ने बताया कि ये डेमन किंग्स का कास्टल में एक छुपी हुई चैम्बर है जहाँ पुराने समय से हर एक हेक्स को स्टोर किया गया है, जो इस दुनिया के किसी भी मैजिक से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसके बड़े खतरे के कारण डेमन एंचेस्टर ने हेक्स को बंद कर दिया था। इनमें से एक टेक्निक थी जो बस ने सलामांडर को, जो ग्रेट मैजिकल बीस्ट थे, उसे कंट्रोल करने में यूज की है। ग्रैंड बाजा ने सोचा कि बस बिल्कुल बेकार है और उसे ब्रेन डेड कहा। उसने कहा कि कस बस आधा भी दयाल जितना स्मार्ट होता है, लेकिन उसके शब्द ने बस को पुराने पेनफुल यादों को वापस ले आया और उसका गुस्सा बढ़ने लगा। उसे डायल को मारने की धमकी दी और ग्रैंड बाजा ने देखा कि उसने हेक्स ऑफ स्पिरिट मैजिक को जगा दिया है। उसने उसे एक डिस्ग्रेस कहा और उस पर आग बरसा दी। लेकिन बासा ने सलामांडर को बुलाया। उसने कहा कि वो डायल को मिटा देगा और पूरे गांव को तबाह कर देगा। इसी बीच माइन में डायल मिसिंग आदमी को ढूंढ रहा था, लेकिन एक स्टोन गॉड उसके सामने आया। डायल ने सोचा कि वो उसे निगल लेगा और भागने लगा,
लेकिन केव उसके सामने बंद हो गया। जब उसने अपने नाम रिवील करने का फैसला किया तो ईस्टर्न गॉड ने उसे कहा कि सैलमेंडर कास्टल का गुस्सा का प्रतीक है, उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था। उसने डायरल से उसका मिडिल वेपन देखने के लिए कहा। उसने मिडिल के अंदर रेस्ट्रेशन को रिलीज कर दिया और उसने कहा कि अब उसने ईस्टर्न गॉड के पावर को हासिल कर लिया है। उसके बाद ईस्टर्न गॉड वॉल्स के अंदर चले गए और डायरल ने ग्रैंड वजह से आई कॉल का जवाब दिया। उसने बताया कि बर्स्ट ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा है और उसने गांव की तरफ आ रहा है। जब डायल वहां पहुंचा तो गांव वाले को तुरंत एवोकेट करने के लिए हुक्म दिया। मालिका ने उसे अपनी एंगेजमेंट रिंग दी ताकि वो हमेशा उसके पास रहे और कहा कि इसे वापस ले आना जब तक बस ड्रैगन पर बाहर आए। डायल और भी बाकी लोग गांव के बाहर पहले से इंतजार कर रहे थे। बस ने एक बड़ा सा फायरबॉल कास्ट किया पूरा एरिया रोशन करने के लिए। डायल उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बस ने देखा कि अब डायल के पास एक फैमिली है और उसने सोचा कि सही वक्त है सब कुछ बर्बाद करने का। जब डायल को समझ आया था कि वो उसे शांत नहीं कर पा रहा तो उससे अपने वाइफ निकल ली और उसे कहा कि अब चाहे जो भी हो जाए वो उसे रोकेगा। उसने अपने वाइफ ड्रैगन की 8 ग्रेड लिफ्ट कर ली और सभी ने अपने वाइन मैजिक से उस ड्रैगन को नीचे खींच लिया। बिना बग लगाए डायल ने बस पर स्काई रेन ब्लास्ट कर दिया जिससे वो ड्रैगन से अलग हो गया। डायल ने सोचा कि शायद अब भी उसे शांत किया जा सकता है, इसलिए उसे बस से माफी मांगी उस माइन को अपने कब्जे करने के लिए। लेकिन बस ने बताया कि उसे कभी नहीं पता था कि उसने वो केव ले लिया था। डायल ने उसे पूछा कि वो उसे नफरत क्यों कर रहा है। तब बस ने उसे कहा कि उसका सिर्फ एक ही सपना था और वो था युद्ध खत्म करना। उसने बताया कि उसने माइन को इसलिए तबाह किया था ताकि वो डायल को बाहर निकल सके। उसने डायल को एक गद्दार कहा और बोला कि वो उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था ताकि दुनिया उसे भूल जाए। जब डायल मार जाए तो वो पूरी दुनिया में एक किलिंग स्प्री शुरू करेगा और पूरी इंसिडेंट का अंत कर देगा। और जब ये सब खत्म होगा तो वो ट्रांसक्रिप्टिव टेम्पेस्ट का जनरल बनेगा और सभी हेवनली जनरल्स में सबसे मौजूद के रूप में जाना जाएगा। अपने फैमिली को बचाने के लिए डायल ने कहा कि वो उसे हराएगा। जब बस से फायरवॉल्स लॉन्च की तो डायल ने उन्हें पल भर में स्लैश कर दिया, लेकिन एक जोर से ब्लास्ट उसे नीचे गिरा दिया। बस ने उसके पीछे किया और ज्यादा फायरवॉल से अटैक किया। जब डायल जंगल में क्रैश हुए तो बस ने जमीन को फाड़ दिया और डायल को माउंटेन के अंदर ब्लास्ट कर दिया, लेकिन डायल बचा रहा और उसने देखा कि बस और भी ज्यादा ताकतवर हो गया। उसने बस से कहा कि वो कितना टैलेंटेड है और उसने सोचा कि काश वो उसकी आंखें बन सकता और उसका असिस्टेंट बनकर रह सकता, लेकिन बस को उसके बातें को फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने डायल को खत्म करने के लिए एक फायरबॉल तैयार किया, लेकिन डायल के दिमाग में अपने दोस्त और परिवार की यादें घूमती रही और उसने अपने स्काइरन अनलिश करके बस को दूर उड़ा दिया। बस ने अपने सबसे पावरफुल फॉर्म रिवील कर दी जो कि मैजिक इनकार्नेशन थी। दूसरी तरफ बाकी लोग सैलमेंडर से लड़ रहे थे। सैलम ने ड्रैगन को ट्रैप करने के लिए एक 5 लेयर गार्ड कास्ट किया, लेकिन ड्रैगन ने लगभग उसका चेहरे खा लिया होता और गासे ने उस बीस्ट पर तीर चला दिया। सैलमेंडर ने उन पर आग बरसाई, लेकिन लोग उससे बच गए और लंकल ने ड्रैगन पर थंडरबोल्ट अटैक किया। जब तक ड्रैगन उस अटैक से उभरा, ग्रैंड बाजा ने एक फ्लेमिंग जेल कास्ट की जो उसे कंज्यूम कर गया। इसी पर जंगल के दूसरी साइड पे डायल सोच रहा था कि बस के नए फॉर्म के कारण हेक्स के ओवरवेलमिंग पावर थी क्या, लेकिन बस ने उस पर एक फायरबॉल किया, लेकिन डायल ने अपने आसपास एक बैरियर बना लिया, लेकिन बस ने उसे मार गया, लेकिन डायल फिर भी लैंड कर गया। बस ने कहा कि डायल ने उसे उसकी पूरी जिंदगी छीनी और एक बड़ा सा फायरबॉल स्काई की तरफ कास्ट कर दिया। डायल ने देखा कि वो फायरबॉल पूरे जंगल को जला देगा, तो उसने अपने मिथिल नाइफ की पावर को जगाने का फैसला किया। ग्रैंड बाजा ने ड्रैगन को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर दिया था। उसी वक्त उन्होंने देखा कि एक बड़ी एनर्जी हेवेंस की तरफ बढ़ रही थी। डायल ने उसे बस की तरफ डायरेक्ट किया और उसे आधा जंगल फट गया, लेकिन बस फिर भी बचा रहा और डायल ने देखा कि बस का पूरा शरीर ड्रैगन स्केल से ढक गया था। डायल सोच रहा था कि क्या उसका अटैक ने बस को ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के तेज कर दिया। तभी बस ने उस पर एक और अटैक किया और उसका सर पटक दिया। बस ने डायल को माउंटेन में गिरा दिया, लेकिन डायल वापस आया और अपनी तलवार से उसे रोक लिया। उसी मोमेंट पर डायल अपनी यादों की दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया। उसने देखा कि ग्रैंड बाजा और बाज एक पर्दे में गुजर रहे थे। एक से बस के दिमाग पर अपने कब्जे तेजी से बढ़ाया और सिंक्रोनाइजेशन मैजिक से बस की यादें डायल के दिमाग में आने लगे। डायल को पता चला कि बस सिर्फ 10 साल का था तो उसके पिता घर लौट आई, लेकिन उसका ध्यान डायल पर ज्यादा था। उस बात ने बस को तोड़ दिया था क्योंकि उसने अपने पिता का इंतजार सालों से कर रहा था। उसके पिता उस टाइम डायल को बड़ा कर रहा था। जब बस ने अपने माँ से कहा कि वो अपने पिता के साथ एडवेंचर बनना चाहता है तो उसने कहा कि पहले उसे मैजिक एकेडमी में नंबर 1 बनना पड़ेगा। ये बस सुनकर बस रात भर पढ़ाई कर रहा था। जब उसने अपने गोल अचीव किया तो उसकी माँ उस पर नाराज हो गई थी। वो उसे छोड़कर जा रहा था। जैसे उसका पिता इसने बस को ये एहसास दिलाया कि वो चाहे कुछ भी कर ले उसके लिए इस परिवार में जगह नहीं है। आखिरकार ग्रैंड बाजा ने डायल को डीमन जनरल के रूप में अपना सहायक बनाया था, लेकिन बस ने अपने गुस्सा अपने अंदर ही रखा था। उसने डायल से नफरत इसलिए की क्योंकि उसने उनके सब मोमेंट्स छीन ली थी। इसी वजह से उसने सोचा कि डायल को मारना ही उसका पिता का सामने अपने कीमत साबित करने का तरीका है। लेकिन डायल ने समझ लिया कि बस कितना अकेला है। उसी मोमेंट पर बस दूर लिव कर गया और डायल ने रियलाइज किया कि वो उसके ख्यालों को भी सुन सकता है। डायल ने अपने तलवार से उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन बस ने उसे पकड़ लिया। डायल ने उसे बताया कि ग्रैंड बाजा हमेशा उसकी चिंता करता था और वो खुद भी बस के लिए हमेशा बाहर रहना चाहता था। जैसे उसकी शील्ड ग्लो करने लगे उसने बस को उसके अपने यादों में भेज दिया। जब डायल बड़ा हो रहा था तो उसे हमेशा ये दुख था कि वो उनके परिवार का हिस्सा नहीं था और सबसे बुरा ये था कि उसे पता चला कि वो मैजिक नहीं कर सकता था। इसी वजह से उसने अपने आप को एक अच्छा बच्चा बनने पर मजबूर किया और हमेशा स्माइल करता था। कोई नहीं जानता था कि वो उदास था, लेकिन पहली मुलाकात के बाद उसने सोचा कि उसका अपने परिवार है और वो
पहली बार खुश था जब डायल ने उससे कहा कि उसकी जिंदगी खास है और इसका कुछ मतलब है। तो उसने कहा कि वो उसके लिए एक शहर बनाना चाहता है। जैसे बस ने ये बातें सुनी उसकी स्केल पिघलने लगा और उसको महसूस हुआ कि उसे डायल से कभी दूर नहीं भागना चाहिए था। जब स्केल पूरी तरह से गायब हो गया, डायल ने अपने हाथ बढ़ाया और कहा कि फिर से उसका बड़ा भाई बनना चाहता है। लेकिन जब वो हाथ थामने वाला था, उसी वक्त हेक्स ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया और सलामांडर ने फायरबॉल के अंदर सारी आंख चूस ली। जैसे हेक्स टूट गया, ड्रैगन गुस्से में गरजने लगा और एलंकल को समझ आया कि सलामांडर की असली ताकत अब सामने आने वाला है। उसी वक्त बस को ड्रैगन के गुस्सा महसूस हुआ और वो तुरंत उसके तरफ लीप कर गया। जैसे वो बिस्ट पर लैंड किया, उसने अपने शरीर को ड्रैगन के साथ मिला दिया और उसके साथ उड़ान भर ली। लेकिन ग्रैंड बाजा सोच रहा था कि बस का पूरा शरीर सलामांडर में समा जाएगा, लेकिन बस ने अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार था। खुश था कि वो उसे डायल से आखिरकार सुलह कर ली। लेकिन तभी ग्रैंड बाजा ने उसके शरीर को ड्रैगन से अलग कर लिया और एक मंत्र उच्चारण कर लगा जिसे हेक उसके ऊपर से ट्रांसफर हो जाएगा। मगर डायल ने स्काई को छोड़ दिया और ड्रैगन को तुरंत नष्ट कर दिया। जैसे बीस्ट गायब हो गया, जीवन ने अपने हवा के जादू से उन्हें हवा में ही रखा और ग्रैंड बाजा खुश था कि उसका बेटा वापस आ गया। जब वो गाँव वापस आए, डायल सबको देखकर बहुत खुश था। कुछ दिन बाद जब बास डेमन किंग के सामने आया, उसे एम्पायर के बर्बाद करने के लिए माफी मांगी और अपने गुनाह की सजा मांगी। डेमन किंग ने सोचा कि अगर वो सच में शर्मिंदा है तो उसे हेल्स के गेट्स दिखाया जाए जहाँ पहले के सभी हार चुके जनरल्स को बंद कर दिया गया था। लेकिन अगर वो एक्सेल होने के लिए तैयार हो तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन बास ने सोचा कि वो माफी के लायक नहीं है, इसलिए उसने हेल के गेट्स में प्रवेश करने के लिए तैयार था। उसी पल डेमन किंग ने गेट बंद कर दिया, लेकिन उससे एक पल की खुशी देने के लिए फैसला किया, फिर से बजाने की बजाय बैनिश कर दिया जैसे उसने डायल के साथ किया था। कुछ दिन बाद गाँव में एक और रियूनियन का जश्न मनाते हुए बास ग्रैंड बाजा के साथ पार्टी में आए तो डायल ने उसका स्वागत किया। जब वो एक साथ बैठे, बास से सबसे अपने गलतियों के लिए माफी मांगी और ग्रैंड बाजा ने उसकी तरफ से माफी मांगी। उसे वक्त ग्रैंड फाइनली उठा और बास से गले लगाने की कोशिश की। उसने अपने बेटे का इंटरेक्शन बास से कर पाया। उस वक्त बास से समझा कि परिवार का असली मतलब क्या होता है और उसने अपने सारे अपराधों का प्रायश्चित करने की इच्छा की है, क्योंकि वो उसके भाई के लिए बहुत खास थे। ये बात सुनकर गस ने उसे अपने दूसरे बड़े भाई के रूप में स्वागत किया है और पूरा वक्त रोता रहा। तभी मालिका ने बताया कि ये पहली बार है जब जिया ने किसी का नाम लिया था। लेकिन जब बास ने सोचा कि क्या यह ठीक है कि उसने उसका नाम लिया है, तो उसने कहा कि हाँ, यह एक यादगार दिन था। ये बातें सुनकर डायल ने ये बात मान ली और गासा से कहा कि वो एक परिवार के प्रोटेक्ट बनाए। जल्दी उसने उनके पूरे परिवार की पेंटिंग बनाई और डायल ने महसूस किया कि आज का दिन वाकई में यादगार था।